अल्लाह के हवाले छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि बच्चे की फौज पैदा करते हैं अल्लाह भरोसे, कहते हैं अल्लाह की देन है। 4 बीवियां बिस्तर पर लेकर जाते हैं, कहते हैं सुन्नत रसूल है। बम फोड़ते हैं, कहते हैं जिहाद है। रेप करते हैं, कहते हैं जिहाद है। थूक फेंकते हैं, बोलते हैं जिहाद है। भारत के खिलाफ विरोध करते हैं, कहते हैं जिहाद है, इस्लाम में कहा गया है। माँ दुर्गा ढाबा रख रहा है और वो मुसलमान जिसके ढाबा का नाम शिव ढाबा है, वो अपने दुकान के अंदर वो पूजा आराधना भी कर रहा है और देवी देवताओं की तस्वीर भी रख रहा है। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाई ओनर मोहम्मद इरफान लिख दो, बाई ओनर मोहम्मद अब्दुल लिख दो, बाई ओनर मोहम्मद सोनू लिख दो, बाई ओनर। नमस्कार, मैं एकता ज़ादा खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नाजिया इलाही खान मैम के साथ। तो मैं जानूंगी मैम से कि कांवरियों के रास्ते में आने वाले दुकानदारों को बोला गया है कि दुकान के सामने बकायदा आप अपना नाम लिख के रखें। इससे भाजपा पे एक बार और एक प्रश्न चिन्ह, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहा है। क्या भाजपा इससे धर्म को बढ़ावा दे रही है या धर्म की कट्टरता को सामने ला रही है? ये हम जानेंगे मैम से कि इनकी क्या राय है इस पे। हर वक्त सनातन धर्म को लेकर वो बोलते हुए नजर आई हैं, तो क्या सनातन धर्म इस प्रकार जोर जबरदस्ती करेगी क्या आप लोगों के साथ? मैम, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? क्या धर्म को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगी? अब आपने अभी कहा इंट्रोडक्शन में जी। मैं एकता झा द खबर एक्सप्रेस से, तो काहे को नाम लिया अपना? आपने नाम नहीं लेना चाहिए था, सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए था, मैं एक लड़की द खबर एक्सप्रेस से, खाली इतना ही बोल देती। काहे को अपना नाम ली? आपने कहा नाजिया इलाही खान जी के पास आए हैं, तो बोल देना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के पास आए हैं, बस इतना ही बोलना चाहिए था। मेरा यहाँ पे नाम लेना और दुकानदारों का नाम लिखना, वो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। वहाँ नाम लिखने ये क्या डिफरेंसेस है, क्या आपत्ति है? वहाँ नाम लिखने के लिए इसलिए बोला गया है क्योंकि धर्म का पता चले। नहीं, सिर्फ मुसलमानों को बोला गया है? जी नहीं, दोनों धर्मों को बोला गया है। हिंदू धर्म वाले चिल्ला रहे हैं, हिंदू सिख ईसाई जैन बौद्ध चिल्ला रहे हैं, उनको कोई आपत्ति है अपना नाम बताने से? मुसलमानों को तो गलत नजर से देखा जा रहा है। मुसलमानों के दुकान में लोग नहीं जाएंगे अगर ऐसा वो लिख देंगे तो। क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? आप अभी बाहर निकलती हैं तो आप दुकान वाले से आप कोई सामान लेती हैं, तो क्या आप मुसलमान होने से नफरत कीजिएगा? आप तो हिंदू हैं, आप तो तिलक लगाई भी हैं। मैंने अभी रुद्राक्ष पहना हुआ है, लेकिन नाजिया इलाही खान मेरा नाम है ना। मेरे जिस लीगल फर्म में आप बैठी हुई हूँ, उस लीगल फर्म का नाम है ना खान लीगल सॉलिसिटर फर्म। मेरे इस ऑफिस में मेरी बहुत सारी डिग्री के सर्टिफिकेट के साथ साथ अल्लाह के 99 नाम का एक फ्रेम भी रखा हुआ है ना, तो मेरी आइडेंटिफिकेशन है ना भाई। मेरी आइडेंटिफिकेशन हम क्यों छुपाएंगे? हम फक्र से कहेंगे कि हम मुसलमान हैं। कोई ना पूछे तो भी मैं कहूंगी कि मैं नाजिया इलाही खान हूँ, मैं मुसलमान समुदाय से आती हूँ। देखिए हमारे भारत में जो है ना, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदू और यहूदी में एक बहुत बड़ी समानता है, और इन दोनों को अत्याचारित, इन दोनों को के सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश मुसलमान लगा हुआ है। इस देश में लव जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, मर्डर जिहाद, गला रेतो जिहाद, झूठ बोलो जिहाद, घपला करो जिहाद, स्कैम करो जिहाद, घुसपैठिया को घुसाओ जिहाद चला आ रहा है। क्या आप एज अ रिपोर्टर इस बात को नहीं जानती हैं कि हजारों लाखों ऐसे केसेस और वीडियोस हमारी नजरों से गुजरे हैं जिसमें थूक जिहाद होता है? एक रोटी वाला तंदूर में रोटी डालने से पहले थूकता है उसमें। एक सेब वाला, सेब मुसलमान आदमी सेब बेचने से पहले सेब को चाटता है। एक मुसलमान रेडी जो सब्जी लगाता है वो पहले सब्जी को चाटता है, उसके बाद फिर बिक्री करता है। एक व्यक्ति जो सोडा सिकंजी बनाता था मुसलमान, वो तो पेशाब डाल दिया था उसमें। एक व्यक्ति जो जिस बधने से वो वजू करता है, उसी बधने से वो सोडा सिकंजी बना करके दे दिया था। अब आप दुर्गा पूजा के समय में दुर्गा माँ को अंजलि देने के लिए जा रही हैं, और आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से उस पूजा आराधना का सामान खरीद रही हैं जो मुसलमान है। आपको आपत्ति बिल्कुल नहीं है कि वो मुसलमान है और आपने पूजा का सामान खरीदा है, लेकिन बाद में उसी रेडी और उसी ठेले वाले का एक वीडियो वायरल हो जाए कि वो उसमें थूक करके फूल में दिया था, वो अगरबत्ती थूक करके दिया था, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा? कुछ मुसलमान बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पहले ये तो धर्म के साथ छेड़छाड़ तो है ना, धर्म के साथ छेड़छाड़, तो एक शक तो आ गया ना। अब आती है बात
कि ये जो कानून लागू किया गया है उत्तर प्रदेश में और कांवड़ियों के लिए उनकी आराधना है, उनका इमोशन है, उनका सेंटिमेंट है, उनका धर्म है, तो उसके उसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए अगर किया गया है तो किसी मुसलमान को तो सिर्फ रेडी लगाने के लिए उनका नाम लिखने के लिए नहीं बोला गया। द थर्ड थिंग इज कि मेहंदी वाले लाल लाल चुटकी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है, साफ सुथरे तरीके से आ रहा है। मुझे इस बात की भी एकता झा जी बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि कोई मुसलमान अपने ढाबा का नाम शिव ढाबा रख रहा है, या महाकाल ढाबा रख रहा है, या माँ काली ढाबा रख रहा है, या माँ दुर्गा ढाबा रख रहा है, और वो मुसलमान जिसके ढाबा का नाम शिव ढाबा है, वो अपने दुकान के अंदर वो पूजा आराधना भी कर रहा है और देवी देवताओं की तस्वीर भी रख रहा है। मुझे इससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाई ओनर मोहम्मद इरफान लिख दो, बाई ओनर मोहम्मद अब्दुल लिख दो, बाई ओनर मोहम्मद सोनू लिख दो, बाई ओनर मोहम्मद गुड्डू लिख दो। इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? अब आती है तीसरी बात कि नाजिया पूजा करने चले जाए प्राचीन हनुमान मंदिर, तो नाजिया जाली मुसलमान है, और मुसलमान पुरुष अपने ढाबा में शिव महाकाल लिखे तो फिर वो जाली मुसलमान नहीं है। उनकी वकालत करने के लिए सुबह से लोग बैठ रहे हैं और मुझे गालियां परोसने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आती है बात कि नाजिया अगर माथा टेक ले जाकर के, नाजिया मंदिर जाकर के वहां पर पूजा कर देती है, तो नाजिया को आवारा औरत और इस्लाम से बेदखल और बागी मुसलमान कहा जाता है। तो ये जो मुसलमान पुरुष शिव महाकाल ढाबा रख रहे हैं, दुर्गा माँ ढाबा रख रहे हैं और देवी देवताओं की तस्वीर रख करके अपना कारोबार भी बढ़ा रहे हैं और थूक जिहाद की स्ट्रेटेजी भी पूरी कर रहे हैं, तो क्या इनके खिलाफ, इन मुसलमानों के खिलाफ क्या फतवा नहीं जारी होना चाहिए? मैम, आपको नहीं लगता कुछ लोगों की वजह से एक पूरे कौम को टारगेट किया जा रहा है? अब तो भाजपा की तरफ से ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि पहले सबका साथ सबका विकास था, अब सबका साथ सबका विकास जो है भाजपा नहीं करेगी। तो क्या आपको नहीं लग रहा लगातार जब से भाजपा आई है तब से सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है? उनका नाम लिखना, कहीं ना कहीं कांवरियों के रास्ते पे नाम लिखने का भी मेन जो मोटो है भाजपा का, वो यही है कि वो मुसलमान है, ये पता चल जाए लोगों को। देखिए एकता झा जी, दिस इज क्वाइट अ जजमेंटल स्टेटमेंट। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा होता कि सिर्फ मुसलमान अपना नाम लिखेंगे तो मैं भी आपत्ति अपनी जताती कि सिर्फ मुसलमानों को क्यों कहा गया मुसलमान है? क्यों इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? फिर अगर उन्हें नहीं कहा गया है तो वो क्यों आवाज उठा रहे हैं? एक लॉ एंड ऑर्डर है। आप आईपीसी और सीआरपीसी की किताब उठाती हैं तो उसमें जितने भी सेक्शंस हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है? नहीं, उसमें तो जो भी क्राइम करेगा उसके खिलाफ है। तो राज्य सरकार से या केंद्र की सरकार से कोई भी कानून अगर बनता है तो वो इस पूरे देश पर लागू होता है। मैंने आपसे कहा ना कि मेहंदी वाली चुटकी दाढ़ी में तिनका साफ समझ में आ चुका है। अब आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, मैं आपको फिर से बहुत अच्छे से समझा देती हूँ कि सबका साथ होता आया है, और क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का स्लोगन है, सबका विकास भी हुआ है। क्या 10 साल में जितनी योजनाएं आई थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, क्या उनका लाभ मुसलमानों ने नहीं उठाया? अरे उत्तर प्रदेश में तो एक लखीमपुर या करीमपुर है, वहां पर 1500 लोग मुसलमान थे जिसमें 520 आवास योजना उनको दिया गया है। क्या उनसे छीन लिया गया है? एक वक्त था जब गांव खेड़े में और देहात की हमारी महिलाएं जो है वो सूरज की पहली किरण के साथ बाथरूम और टॉयलेट जाती थी और कई बलात्कार हो जाता था वहां पर। क्या ये सोच पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं आया? और देते वक्त स्वच्छ भारत अभियान या शौचालय देते वक्त क्या डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन किया गया? नहीं किया गया। हमारा कहना है कि सब पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान कभी भी भारत से मोहब्बत नहीं कर सकता है, उसी तरीके से मुसलमान समुदाय कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत नहीं कर सकता है। क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के एक जाने माने नेता के मुंह से ऐसा स्टेटमेंट शोभा देता है? हाँ, बिल्कुल शोभा देता है। जब मुसलमान हमारी योजनाओं को लेकर के धड़ल्ले से भारत के प्रधानमंत्री को गरिया सकते हैं, हमारी योजनाओं का लाभ उठा करके हमारी सब्सिडी और हमारी योजना से लखपति दीदी बन सकती हैं, ईदी योजना ले सकती हैं, सीखो और कमाओ योजना ले सकती हैं, शिक्षा में आगे बढ़ने की योजना ले सकती हैं। इस देश में 90% हिंदू किसानों का बोया हुआ और उपजाया हुआ अनाज खा सकती है। 99.99% सिख और हिंदुओं की सेना और आर्मी
आर्मी ऑफिसर की वजह से अपने घर को सुरक्षित रख सकती है, अपनी माँ बहनों को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से हमारे भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है। क्या आपको नहीं पता कि मुझे कितनी गालियां पड़ती हैं? क्या आपको नहीं पता कि मुसलमान पुरुष मुझे कितना मलाइन करते हैं? क्या आपको नहीं पता कि मुसलमान पुरुषों ने मुझे कितनी बुरी बुरी बातें कही हैं? ये बात तो सारे चैनल्स को पता है। मेरा ट्विटर हैंडल उठाइए, आप देखिए मुसलमान मुझे क्या बोलते हैं। आप मेरा इंस्टाग्राम उठाइए, आप देखिए मुसलमान मुझे क्या बोलते हैं। लेकिन क्या मैंने मुसलमानों के खिलाफ कोई स्टेप लिया? कानूनी कार्रवाई मैंने जरूर की है। तो कानूनी कार्रवाई करने जाएंगे तो कहा जाएगा कि भाई आप मुसलमान के खिलाफ हो गई, मतलब सामने वाला सुन्नते रसूल है क्या गाली देना या कोई भी एलिगेशन रख देना? तो हर चीज का एक पेशेंस होता है। आप मेरे पास जितनी बार आइएगा, आप मेरे से मोहब्बत से बात कीजिएगा और मैं आपसे नफरत से बात करूंगी तो कभी तो मैं पूछूंगी कि एकता मैं आपके साथ ऐसा क्या बुरा कर रही हूँ जो आप मेरे से इतनी नफरत से बात करती हैं। कभी तो पूछा जाएगा। तो बस वही पूछा जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है एकता जी कि 6 महीने के लिए अल्लाह के हवाले छोड़ देना चाहिए मुसलमानों को, क्योंकि बच्चे की फौज पैदा करते हैं अल्लाह भरोसे, कहते हैं अल्लाह की देन है। 4 बीवियां बिस्तर पर लेकर जाते हैं, कहते हैं सुन्नते रसूल है। बम फोड़ते हैं, कहते हैं जिहाद है। रेप करते हैं, कहते हैं जिहाद है। थूक फेंकते हैं, बोलते हैं जिहाद है। भारत के खिलाफ विरोध करते हैं, कहते हैं जिहाद है, इस्लाम में कहा गया है। तो एक बार 6 महीने के लिए छोड़कर देखा जाए, क्या क्या आपत्ति है? मैम एक आखिरी सवाल के साथ मैं इस वीडियो को जो है वो एंड करूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमान जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है, आप भी एक मुसलमान है, अगर आप मुसलमान होकर उनके अगेंस्ट बोलेंगे तो क्या आपको लग रहा है कि वो इस चीज को काफी इजीली ले पाएंगे? क्या कहीं आपको गलत बोलने का भी यही रीजन तो नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को कब एक्सेप्ट नहीं किया? एक ऐसी स्पीच बताइए भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, फॉरेन मिनिस्टर की, डिफेंस मंत्री की, जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बात किया है या मुसलमान के खिलाफ बात किया? बताइए। लोगों की मानसिकता तो अब यही बन चुकी है कि जो विपक्षी है वो उनके फेवर में और भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है। नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि जैसे पाकिस्तान भारत से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता, उसी तरीके से मुसलमान कभी भाजपा से मोहब्बत नहीं कर सकते। अब आपने मेरी बात कही है, 3 तलाक बैन करा करके मुसलमान बेटियों के लिए इतना खूबसूरत निर्णय एज अ काउंसिल में ही लेकर गई थी ना। पॉलीगेमी हलाला पर आवाज उठा करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में डाल करके पॉलीगेमी और हलाला जैसे नंगे नाच से बचाने का काम मुसलमान बेटियों का तो मैंने ही किया ना। गाहे बगाहे मुसलमान बेटियों के पक्ष में हमेशा मैंने आवाज उठाई है और उनके पक्ष में हमेशा मैं ही गालियां सुनी हूं मुसलमान पुरुषों से। मुसलमान पुरुषों को इस बात की आपत्ति नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी करती हूँ। मुसलमान पुरुषों को इस बात की आपत्ति है कि नाजिया सारी बातें जो हिजाब में ढकी हुई हैं वो खुल करके बोल देती है। अब आती है बात कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के 3 सांसद थे, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जीत करके आए थे। अगर वाकई में असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के पक्ष में काम कर रहे हैं तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ असदुद्दीन अवैसी क्यों जीत कर आए? एमआईएम पार्टी में तो कम से कम 50 एमपीज होने चाहिए थे, क्योंकि 20 करोड़ की आबादी है ना भाई। हमारे यहाँ 20 करोड़ की आबादी है ना। तो अगर मान लीजिए कि इस 20 करोड़ की आबादी में से मात्र 7 करोड़ आदमी भी एमआईएम को वोट करता तो कम से कम 10 सांसद तो एमआईएम के हो ही जाते। तो क्यों नहीं हो रहे हैं, बल्कि 3 से 1 में आ गए हैं। तो मतलब ये हो रहा है कि मुसलमान किसी को भी आगे बढ़ता फलता फूलता नहीं देखना चाहते। मुसलमान इस्लाम नहीं मानते हैं। मुसलमान पुरुष जो है वो ना संविधान मानते हैं ना इस्लाम मानते हैं, वो औरंगजेब को मानते हैं और इसीलिए कत्ल और गारत और इस तरीके की टेररिज्म एक्टिविटीज में जो उनको सहयोग करता है वो उनके पीछे लग जाते हैं। का पूरा इंटरव्यू देखने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।